फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। और आज आपके सामने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से एक और बहुत ही अच्छी सुनहरी यानी कि जॉब आ रही है, जो कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की तरफ से है, जो कि माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट में है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट है 0/4/24 का। और इसमें कितने पद दिए गए हैं? कुल मिलाकर 112 पदों के सॉरी 112 पदों के लिए कहीं न कहीं आपके सामने जॉब आ रही है, जिसमें कि क्या बताया गया है आपके पास। यानी कि ये सब आपके क्या है, पदों का विवरण होना चाहिए। तो आपके पास कहीं न कहीं 12वीं होनी चाहिए, और कहीं न कहीं आगे आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो क्या बताया गया? कंप्यूटर का यानी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको पता ही है आपको आवेदन कहाँ करना है। यानी कि आवेदन करना है आपके SSO rajasthan.gov.RRSB rajasthan.gov.in, या फिर आपकी RSMSS यानी कि राजस्थान की जो साइट है, राजस्थान की जो कर्मचारी आयोग की साइट है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ तक की रजिस्ट्रेशन की बात आ गई। फ़ीस की बात है, यानी कि फ़ीस अगर आप को पता ही है, फ़ीस आपकी कितने रुपए रखी गई है? फ़ीस आपकी 400 रुपये रखी गई है। यानी कि OBC NCL की 400 रुपये, ST और SC की 400 रुपये, और जनरल और OBC की 600 रुपये रखी गई है। तो फ़ीस को आपको सभी यानी कि सभी के लिए और सभी फॉर्म में आपको पता होगा कि राजस्थान के 600 रुपये और 400 रुपये का दौर आजकल चल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। ये क्या है? यानी कि ये आपका सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के क्या है विवरणों का बारे में बताया गया है कि 112 पद किस किस तरह से दिखाए गए हैं। तो आगे जो हमारे लिए काम की चीज़ है वो है डेट, कब तक भरे जाएंगे और कब से शुरू होंगे। आपके जो फॉर्म है कहीं ना कहीं 17 तारीख से शुरू होने हैं। सारे के सारे फॉर्म 17 से लेकर, यानी 17/2 से लेकर और 17/3 तक आपके सारे के सारे फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि 17/2 से लेकर 17/3 तक आपके सारे फॉर्म भरे जाएंगे। और आपके पास यानी कि योग्यता कितनी होनी चाहिए? योग्यता आपकी, तो शैक्षिक योग्यता क्या बताइए? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हाई स्कूल या क्या है आपकी सीनियर सेकेंडरी, या उससे एक तरह से आपने समकक्ष किया हो। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारतीय सरकार, यानी कि एक तरह से आपके पास डॉक O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे कि O लेवल के तौर पे माना जाता है। या फिर आपके IITI में कुपा होना चाहिए, यह बताया गया है। तीसरी शर्त क्या कर रखी है? देवनागरी लिपि में आपको लिखना आता हो, और क्या है राजस्थान का ज्ञान कहीं ना कहीं आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आपके पास को यानी कि आपकी आयु सीमा कितनी है? 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के सभी छात्र छात्राएं भर सकती हैं इस फॉर्म को। ठीक है, ये आपके सारी डिटेल बता दी गई है, फॉर्म की सारी चीज़ें बता दी गई है, फॉर्म आपको कहाँ भरना है वो बता दिया गया है। तो ये सिंपल सी आपके सामने ये चीज़ें बताई गई हैं। और जो भी स्टूडेंट अपने राजस्थान के हैं वो सारे क्या करें, इस फॉर्म को ज़रूर भरें और फॉर्म भर के अपनी एक बेहतरीन तैयारी करें, जिससे क्या हो आपकी, और आपके पास अभी सफिशेंट टाइम है। यानी कि ये जो वैकेंसी है आपके चुनाव के बाद ही पूरी होंगी। यानी कि चुनाव के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आपके पास पूरा का पूरा टाइम है। यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में या जिस टाइम एग्ज़ाम होते हैं उसी टाइम आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आपके पास सफिशेंट टाइम है। और इसमें आपको एक पद आपको लेना है, तो आपको अच्छी तैयारी करके अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा करने जा सकता है। यानी कि आप अपना इससे अपना एक सपना पूरा कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।